बढ़े आगे। चल। ऐसे वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये आपको बाद में भी आपके पास आ जाएंगे, तो बाद में आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, जो मैंने कहा, जो पहला फॉर्म हमारा है, वो मैंने क्या कहा, वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, तो मैं इसको समझा दूं कि इसके जो फॉर्म होते हैं वो नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स, ये हम सारा का सारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और जी वाई के फॉर्म में होगा, या नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स के जी वाई के फॉर्म में होगा, या जी वाई जी एक्स एफ एक्स ऊपर नीचे इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इस केस में आप यहाँ पे वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा डी वाई बाई जी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। हमारे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, ये आप लोगों को दिख रहा है। y के साथ dy आ गया और dx जो है fx के पास चला गया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो dy इज इक्वल टू dx राइट साइड चला जाएगा, fx और dx। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्लियर है? इसके बाद जो हमने करना होता है वो करना होता है इसका इंटीग्रेशन। अगला स्टेप, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द आंसर। ये जो हमारा अगला स्टेप होगा वो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड हो जाएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद जो आपको रिजल्ट आएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो होंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको बेटर समझ में आएगा, वो देखने की कोशिश कीजिए। इसको नोट डाउन करना चाहेंगे? हेलो, हेलो। सब लोग ईयरफोन लगा लीजिए, तो एक दूसरे का आवाज नहीं एक दूसरे गूंजेगा। ईयरफोन लगा लें सब लोग। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर, क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन के बीच में टच करो ना। स्क्रीन के बीच में टच करोगे वो स्क्रीन ऊपर आएगा, और वहां पे म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है, उसको टच कर देना। यानी तो ईयरफोन लगाओ ना, तो नहीं होगा दिक्कत, ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है? बोर्ड सबको दिख रहा है ना साफ साफ? चलिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पे एक्स बाई वाई ले लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा रहेगा सॉल्व। तो कैसे करेंगे, ये आपने क्लास 12th में भी किया हुआ है, मैं फिर से एक बार और करके दिखा रहा हूँ। तो वेरिएबल को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है? तो y को dy की तरफ ले जाएंगे, तो y dy इज इक्वल टू dx ले जाइए, x dx आ जाएगा। कोई बात नहीं, आज वो जो दिक्कत हो रहा है कल कोशिश करते हैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देने का, एक दिन का दिक्कत है। तो यहाँ तक ठीक है? y dy x सारा सेपरेट हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। इंटीग्रेट जब आप कीजिएगा तो ये आ गया इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x और dx। क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं और इंटीग्रेशन दिख रहा है आप लोगों को? अब आगे हम जब बढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। तो y का इंटीग्रेशन हमारा आपको मालूम है कि जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो पावर जो होता है अलजेब्रिक का, उसमें एक इंक्रीज करके उसी सेम टर्म से नीचे डिवाइड करते हैं। ये 1+1 बाई 1+1 एक्स इज दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 1+1 बाई 1+1, और फिर सी ले लेना है।
ये आ गया वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस थ्री। और अब चाहे तो इसको एलसीएम लेकर के इस तरह से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। ये जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्म हुआ है, यही हमारा जो सॉल्यूशन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का सेंस है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस फॉर्म में होगा। डिफर सिर्फ कॉन्स्टेंट में करेगा। तो नॉर्मली आप देखेंगे यदि मैं इसको शिफ्ट कर लूँ इधर, तो ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी, और टू सी कॉन्स्टेंट है तो यह एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। इट रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। क्लियर है? चलिए इसको लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? नोट डाउन कर लिया सबने? हाँ बोलिए। हाँ, कहाँ पे लगाए थे? कौन? यहाँ पर इस साइड वाले में? हाँ हाँ ठीक है, लेफ्ट साइड। हाँ बता, हाँ दोनों का इंटीग्रेशन एक ही साथ लगा दिए वैसे। इसका ये कंसिडर किया जाता है, आप चाहें तो यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2 करेंगे ना, तो फिर वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। आप बहुत होगा तो चाहेंगे तो यही कर सकते हैं। इस साइड में आपको यहाँ पे प्लस C1 कर लीजिए और इस साइड में प्लस C2 कीजिएगा, तो ये राइट साइड चला जाएगा तो C2 माइनस C1 आएगा। तो C2 माइनस C1 जो आएगा तो 2 इंटू C2 माइनस C1, ये इतना आ जाएगा ना। और इसको आप क्या कीजिए ना, फाइनली 2C लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी। तो सी इज इक्वल टू C2 माइनस C1। ठीक है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड लिखना जरूरी नहीं है, हम एक ही बार इंटीग्रेशन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं। ठीक है, चलो नीतीश आप आ गए हैं? नीतीश, स्क्रीन के बीच में टच कीजिए, उसमें आपको म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। मिटा दो इसको। यदि आप ये लाइन लिख देते हैं तो और भी बेहतर है। इसका मतलब ये होता है कि आपको नॉलेज काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ लिखना चाहिए हमें, ज्योमेट्रिकल क्या सेंस है उसका। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे है एक और क्वेश्चन, मैं जस्ट ऐसा ही सेट कर दे रहा हूँ। डी वाई सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है कि इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है। यदि कहीं पे छूट भी जाता है लिखने में तो कोई बात नहीं, वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है और वो डाउनलोड होके चला जाएगा, आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो वेरिएबल को आप सेपरेट करें फिर से, तो डी वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आप डी एक्स को राइट साइड ले जाएंगे तो डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे वेरिएबल्स विथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट सेपरेट हो गए, ये आप ध्यान से देखें। डी वाई और वन प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड आ गया, और ये जो डी एक्स था हमने इधर क्रॉस किया, तो ये डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स वाले एक तरफ हो गए और वाई वाले हमारे लेफ्ट साइड हो गए।
ये सेपरेशन हो गया, ये तो सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, तो इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ तक सही है। चलिए, मुझे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा? tan इनवर्स वाई, तो ये हमारा आ जाएगा tan इनवर्स वाई, और ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। और मेरी एक सलाह है, आप यहाँ पे tan इनवर्स आ रहा है ना, आप कांस्टेंट को भी tan इनवर्स सी लिखेंगे, ठीक है। सी ले लिख करके tan इनवर्स कर दीजिए, ताकि हम tan इनवर्स रिमूव करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाए। यदि सब में लॉग आ रहा है तो कल बताया था कि लॉग से रिमूव कीजिएगा। वही कह रहे हैं बच्चे, कांस्टेंट जो है tan इनवर्स में ही हम रखती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट लगाइएगा ना, तो मैंने tan इनवर्स में लगा दिया। हाँ, अब आप देखिए, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फॉर्मूला आप यह यूज कर सकते हो। तो आ जाए tan इनवर्स x प्लस सी बाई 1 माइनस एक्स इंटू सी आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों रिमूव हो जाएंगे, इसका मतलब देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी बाई 1 माइनस एक्स इंटू, ये आ गया आपका, ठीक है। चलिए, ये समझ आ गई बातें सबों को? इसको रिपीट करने की जरूरत है क्या? चलिए, इसको उतार लीजिए जल्दी से, या मैं आगे बढ़ूं, बाद में आप वीडियो अपना देख के लिख लेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। आगे देखिए, एक अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और वो नेक्स्ट फॉर्म का है, इक्वेशन रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आज आप लोग इसका बनाएंगे, जो नहीं सॉल्व होगा आपसे, आप वो मुझे लिख करके सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, या नहीं तो इसी ऐप पे, तो वो मैं कल चेक करके बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल दूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास है, कहता है सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। ये हमने कल भी किया था, और कहा था कि आप यहाँ पे साइन लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा लंबा होता है, वो मैं अभी देखता हूँ, कर देता हूँ। अब आप यहाँ से देखिए कि हमने रिड्यूस करना है, क्योंकि x प्लस वाई जो है वो उसको एक कॉस ने कवर कर रखा है, ठीक है। यहाँ से हम सेपरेट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें अलग अलग होना संभव नहीं है, तो हमें इसको रिड्यूस करना होगा। तो रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे x प्लस वाई को आप t मान लीजिए, ठीक है। एक तीसरा वेरिएबल हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब बोथ साइड हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट both sides with respect to x we get, तो x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 आ जाएगा, y का dy बाई dx आ जाएगा, और t का dt बाई dx आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हमने x प्लस वाई को ही रिप्लेस कर दिया है, इसका मतलब है dy बाई dx को भी हमें रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपको क्या मिला, dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx और -1 आ गया। क्लियर है? अब इसको आप चाहे तो 1 मान लें, इसको आप नहीं, इसको आप 1 माने, इसको आप 2 मान लें, और ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 to n 3 से आपको क्या मिला, देयरफॉर फ्रॉम 1 to and 3 वी गेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस काफ़ी हैं, और पूछा भी गया है यहाँ पे साइन रख करके, तो इसमें देखेंगे ध्यान से। तो इसलिए dy by dx is replaced by
डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पार्ट में आप जब जाएंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई इज रिप्लेस बाई दिस वन टी, तो कॉस टी आप 1 को शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी, और 1 प्लस कॉस टी जो है, अब आप चाहें तो यहाँ से इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, हमने कंप्लीट सिंप्लीफाई कर दिया, 1 प्लस कॉस टी को 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिखा है। अब आप देखिए कि वेरिएबल हमारा सेपरेट हो रहा है, तो हम यहाँ से जब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा डी टी बाई 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। और इसके बाद फिर अब आप यहाँ से इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो देखिए ध्यान से, हाफ तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर टी बाई 2, और फिर ये आ गया हमारा डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी डी एक्स आ जाएगा, हाफ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है tan टी बाई 2 बाई 1 बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा x होगा, और फाइनली एक ही बार आप कांस्टेंट लगा दें, ये हाफ और ये हाफ आपका कैंसिल हो गया, तो जो सॉल्यूशन आना है हमारा वो क्या आ गया, tan t बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब एक चीज देखिए, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज tan t इज रिप्लेस बाई एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। समझ आ गई बात है, सबको क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखो, जिसमें कि नॉर्मली हम कंफ्यूज करते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा इधर उधर बात करने लग जाते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, साइन वाले में भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है, इसको मिटाऊं या बाद में अपना कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजन कैरेक्टर में रहता है, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके मन में। देखो क्या है क्वेश्चन, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये भी तो हमारा उसी फॉर्म में आ गया, तो इसको क्यों नहीं हम एक्स प्लस वाई बराबर टी पुट कर लें। आप बेशक एक्स प्लस वाई बराबर टी पुट कीजिए, सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह से कर लूँ, क्योंकि हमारा गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आपको मालूम है कि दिस वन कैन बी रिटन एज ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। मैं प्लेस तोड़ दिया, क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसका वेरिएबल को सेपरेट करें तो ये जल्दी सॉल्व होगा, तो देयरफॉर dy बाई ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और dx, यहाँ तक ठीक है। और इसके बाद फिर एक लाइन और आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ई की पावर माइनस वाई डी वाई ई की पावर एक्स और डी एक्स, एंड नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो देखिए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और ये आ गया फिर डी एक्स। अब आपको मालूम है यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, ई की पावर माइनस वाई की, ये इतना ही रह जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल को आपको मालूम है कि कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ माइनस लग जाते हैं, और ये जो है हमारा ई की पावर एक्स और प्लस सी आप कर लीजिए, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, आप चाहें तो इसको 1 बाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या इतने ही पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगे यहाँ पे कि रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, कुछ और करके आप उसको सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम हमेशा एक्स प्लस वाई बराबर टी एंड ऑल दैट पुट करके ही बनाएं, जहाँ नहीं पॉसिबल है वहाँ आप कर लीजिए। तो एक साइन वाला भी कर लेते हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया।
चलिए अगला देखिए, रजनी आप आए हुए हैं, ऑनलाइन है या नहीं? हेलो, देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आए हुए भी हैं और हमें इसको समझना भी है, थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं है। तो चूंकि जो पार्ट दिया हुआ है, गिवन है आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर देख लीजिए वही बात है कि इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई को हम तोड़ना चाहेंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्म लग जाएगा, और साइन ए प्लस बी का फॉर्म जब लगेगा तो फिर उसमें आपको लेंथी हो जाएगा और सेपरेट भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे जो प्रोसेस बताया गया है पुट कीजिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो जब आप इतना पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके बाद, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो अब क्या मिलेगा, तो देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ तक सही है? आप इसको फिर सेपरेट कर लीजिए उस साइड में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और माइनस 1 हो गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन और ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स इज रिप्लेस बाई डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स और माइनस 1 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ से देखेंगे ये हमारा आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये रिप्लेस हो जाएगा आपका टी से। तो हमने 1 2 और 3 तीनों को यूज किया और इतना लाया। फाइनली डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टी। ये समझ आ गई बात है? अब यहाँ से आप सेपरेशन स्टार्ट कर लें इसका। तो जब आप सेपरेशन करेंगे तो वो क्या दिखेगा, तो देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा आपका डी टी बाई 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट हमारा डी एक्स आ जाएगा। थोड़ी परेशानी हमें बस यहाँ होनी है कि एग्जैक्टली इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसका एक तरीका मैं बता दूं, आपको यदि समझ में ना आए तो कुछ नहीं, बस साइन को टी के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। साइन का फॉर्मूला जो होता है वो आप यहाँ पे लगाएंगे, आपको आंसर्स आ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यूज करना है हमने क्या, साइन टी इज इक्वल टू, टी के फॉर्म में फॉर्मूला किसी को याद है, साइन टैन टी वाला, टैन टी साइन टी कैन बी रिटन एज 2 tan t बाई 2 बाई 1 प्लस, ये समझ में आ गया बस। अब इसको क्या करना है, साइन टी को आप यहाँ पे पुट कीजिए। तो देयरफॉर डी टी बाई 1 प्लस 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2 इज इक्वल टू, ये डी एक्स आएगा। आप इसकी एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर में ले जाएंगे और ये 1 प्लस टी स्क्वायर जो है सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक में चेंज होने के बाद आप tan को टी पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन से और इसको बनाएंगे। एक तो आपके पास में ये तरीका है, एक और तरीका है जो कि मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट कर दूं इसको, ये नॉर्मली सब जगह आपको बुक में भी दिखेगा और ये थोड़ा लंबा हो जाता है। आज आपके पास में होमवर्क है, इसको करेंगे। यदि ये आज नहीं होता है तो ये मैं कल कर दूंगा, इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं 4 मान रहा हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गया है ना, क्या करना है? ये आपके पास मैंने कहा ये होमवर्क में है, इसका एलसीएम लेकर के इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक में चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर में tan को टी करेंगे और आगे इंटीग्रेट करेंगे। आपसे आज रात में ये है कि इसको करना है, नहीं होगा तो कल फिर से बोलेंगे, इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ, वो देखिए ध्यान से। डी टी बाई 1 प्लस साइन को कॉस पाई बाई 2 माइनस टी लिखो तो कोई दिक्कत है क्या?
लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए 1 प्लस कॉस को आप क्या लिख सकते हैं dt बाई 2, अभी तुरंत पीछे मैंने किया था कॉस वाला फॉर्म में, ये उसी पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स। समझ में आ गया बस। यहां तक क्लियर है सबों को। हमने साइन को कॉस में चेंज कर दिया, अब इसके सॉल्यूशन थोड़े आसान हो गए, तो ये इतने आ जाएंगे। तो अब आप यहां से देखें कि हाफ 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2, और साथ में जो डी टी है वो तो रहेगा, इज इक्वल टू डी एक्स। अब आप यहां से देखें, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा, तो देखिए इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हम बाहर कर लेंगे, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2 और डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बताया हुआ है, यह आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2, और इसके बाद चूंकि टी बाई 2 टी के स्टेप में था, तो जो कॉफिशिएंट है हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे dx की जो इंटीग्रेशन होगी वो x प्लस टी, हाफ और हाफ कट गया आपका, तो ये रह गया माइनस tan पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस टी। और फाइनली हमें क्या करना है, टी की जगह पे x प्लस वाई पुट कर देना है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्यूशन इज माइनस tan, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, नीचे नहीं दिख रहा, अच्छा वहां तक समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इसी लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो यह आ जाएगा आपका माइनस tan आई बाई 4 माइनस टी को आप x प्लस वाई बाई 2 लिख सकते हैं, ये तो दिख रहा, इज इक्वल टू x प्लस सी। अब ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं? हमने कुछ किया नहीं है, मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई था, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले जो बताया कि एक्स प्लस वाई को आप टी पुट कर लें, और टी पुट करने के बाद बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 के फॉर्म में आएगा हमेशा। और ये आने के बाद हमने इसको 1 2 और 3 माना है, और 1 2 3 से सब्स्टिट्यूशन करके जो हमें रिड्यूस करना था वो आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर साइन टी, और फिर 1 को शिफ्ट कर दिया तो 1 प्लस साइन टी, और ये पूरा एक टर्म माना जाएगा। तो हमने फिर से वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, और डी टी बाई डी इज इक्वल टू डी एक्स। अब मैंने कहा साइन टी को आप चाहें तो tan में चेंज करेंगे, ये एक तरीका है, लेकिन इसमें वही थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में भी और बहुत सारे गैस पेपर में भी आपको ऐसे मिलेंगे, तो इसको भी आप कर सकते हैं, या नहीं तो आप साइन को ही चेंज कर दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा पे, तो ये 1 प्लस कॉस आ गया, और 1 प्लस कॉस को हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं, तो बाई 2, तो ये 2 टू 4 होती है, 2 आ गया बराबर डी एक्स। तो यहाँ से हमने हाफ को बाहर रखा है, 1 बाय कॉस स्क्वायर सब जान रहे हैं सेक स्क्वायर होता है, और ये डी टी बराबर डी एक्स। और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब करेंगे हाफ बाहर होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन और राइट साइड डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2, और टी का जो कॉफिशिएंट है माइनस हाफ, उससे हमने डिवाइड कर दिया बराबर एक्स प्लस टी। हाफ और हाफ आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस tan पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2 बराबर एक्स प्लस सी। अब इस टी को आप एक्स प्लस वाई लिख दीजिए, तो एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस tan पाई बाई 4 माइनस टी बाई 2 बराबर एक्स प्लस सी। तो टी की जगह पे एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक में। आज आप लोगों के पास में होमवर्क में क्या है जो आपने बनाना है, आपने
इसके सॉल्व एग्जाम्पल जो स्टार्ट करना है 1 नंबर से, पेज नंबर 14 है, 14 से लेकर के आप 20 तक देखेंगे, और एक्सरसाइज 2A जो है ये आप कंप्लीट बना लीजिए आज। तो फिर हम आगे नेक्स्ट अगला आपको रिड्यूसिबल फॉर्म में ही है, वही जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो आगे भी बढ़ सकते हैं, और एक्सरसाइज 2A और 2B लालजी प्रसाद का जो बुक है आपके पास, वो बना सकते हैं आप, ठीक है। 2A और 3A दिया हुआ है आपका, तो ये दो एक्सरसाइज आप बना करके जो क्वेश्चंस है वो कल मुझे दे दें, तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है, यहाँ पे कोई डाउट है? ठीक है, चलिए। क्या कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है।